जाते हुए ब्रीडिंग सीज़न का बिल्कुल एक ऐसा फार्मूला मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो बिल्कुल आखिरी उम्मीद है ब्रीड की। यानी जिनके पास अभी तक ब्रीड नहीं आई है तो वो बिल्कुल मायूस ना हो, ब्रीड अभी आ सकती है क्योंकि 1 महीना और बाकी है हमारे पास अप्रैल का। मार्च के 15 दिन गुजर गए हैं। अब आपके पास ब्रीड क्यों नहीं आई है, कौन कौन सी गलतियाँ आपने की होंगी जिसकी वजह से ब्रीड नहीं आई है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो स्पेशली बनाऊँगी। मगर कुछ चंद बातें जो है वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगी कि हो सकता है कि आपने इस तरह की मिस्टेक्स की हों जिसकी वजह से आपके पास ब्रीड ना आई हो। मगर क्योंकि आज की वीडियो हम बना रहे हैं एक ऐसे फार्मूले के ऊपर जो कि मार्च में ही हम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ ये 15 दिन इस्तेमाल करना है, मे बी पॉसिबल आपके पास ब्रीड आ जाए। ब्रीडिंग सीजन में अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं मेरे सेटअप पर भी, और जो जिनको मैंने बताया उनके मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आई है। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला जो है सिर्फ हम 15 दिन इस्तेमाल करेंगे, मगर 15 दिन हमें डेली इस्तेमाल नहीं करना। जो क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी, जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, आपने उसी तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, तो चले फार्मूले की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। देखिए अभी बिल्कुल आप यूँ समझें कि आखिरी सांसें चल रही हैं ब्रीडिंग सीज़न की। ठीक है, क्योंकि मार्च का टाइम जो है इस टाइम पे अमूमन जो है वो तमाम बर्ड्स ब्रीड कर देते हैं। अगर आपने न्यू पेयर बनाया है तो हो सकता है इसकी वजह से वो थोड़ा सा टाइम ले लें, यानी अब वो नेक्स्ट मंथ जो है ब्रीड करे। क्योंकि जब न्यू पेयरिंग की जाती है तो वो आउट ऑफ सीज़न की जाती है। बहुत ही कम ऐसे पेयर्स होते हैं जो कि फ़ौरन से ब्रीड पे लग जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अभी हम आगे बात करने वाले हैं। पहले मैं फार्मूला बता देती हूँ आपको कि अगर आपने मेल और फीमेल अडल्ट डाला हुआ है केज में तो आपके पास ब्रीड आनी चाहिए। ठीक है, देखिए फार्मूला ये है कि अमूमन घरों में जो है वो दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। हम सालन में या पुलाव वगैरह में किसी भी तरह के राइस वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदरवाइज़ दूसरी चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है होम रेमेडीज़ के तौर पर। अब इसके अलावा जो है हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लौंग भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसका हमने ऑयल भी इस्तेमाल किया। अब चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है तो हम बिल्कुल भी ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का ऑयल जो है बर्ड्स पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा काली मिर्च की बात करें, ब्लैक पेपर के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और ये थोड़ी गर्म भी होती है, तो इसलिए हम इन तीनों चीज़ों को जो है थोड़ा थोड़ा लेके, यानी कि मैं आपको इस तरह से बताऊंगी। कोई भी सॉफ्ट फूड अगर एक बाउल है आपके पास, ठीक है, नॉर्मल जो बाउल होता है जिसमें हम फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का आपने कोई भी बाउल लेना है। उसमें आप कोई भी सॉफ्ट फूड जो है अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, ठीक है, उसकी मिकदार मैं आपको समझाती हूँ। 1 दालचीनी का टुकड़ा आपने ले लिया है, 5-6 लौंग आपने ले लेनी है। इसके अलावा इसी तरह से 5-6 जो है आपने साबुत काली मिर्च लेनी है। इसका आप चाहे तो पाउडर बना लें, चाहे तो आप दरदरा सा कूट लें। ठीक है, बेहतर है थोड़ा जो है मोटा मोटा कूट लें ताकि बर्ड्स भी आराम से खा लेगा। ये फार्मूला तमाम बर्ड्स पे अप्लाई किया जा सकता है, बजीज, लव बर्ड्स, कॉकटेल, गिरे पैरेट, अलेक्जेंड्राइन और रिंगनेक। ठीक है, जितने भी आपके पास बर्ड्स हैं तमाम बर्ड्स को ये फार्मूला हम दे सकते हैं। इसका पाउडर बनाने के बाद हमने 1 चुटकी के करीब इसमें तमाम सॉफ्ट फूड्स में जो है वो छिड़क देना है और अपने बर्ड्स पे अप्लाई करना है हर 3 दिन के बाद। अच्छा, 3 दिन से पहले अप्लाई नहीं करना। और जहाँ मैंने 15 दिन का आपको बताया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 दिन आप डेली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये 15 दिन का फार्मूला है कि अगर आप अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही आप बिल्कुल ये फार्मूला बनाएं। बिल्कुल लो कॉस्ट फार्मूला है। ठीक है, हर घर में दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कोई महंगी आपको मेडिसिन लाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कि मेरे अपने सेटअप पर भी मिले और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को भी इसके रिजल्ट्स मिले। अब हम चलते हैं ऐसी गलतियों की तरफ कि हो सकता है आपने इस तरह की गलती की हो। देखिए सबसे पहली बात कि अगर आपके सेटअप पर जो है वो सेपरेशन नहीं है, लोग इसको बहुत मामूली समझते हैं कि सेपरेशन सही तो है, केज में कर लेंगे ब्रीड, मगर पेयर डिस्टर्ब होता है। फीमेल जब आप देख रहे हैं कि वो हीट पर है और मेल क्रॉस नहीं कर रहा क्योंकि जो है वो बार बार आपका सेटअप पे आना जाना लगा हुआ है, या इसके अलावा अब बच्चे वगैरह आ रहे हैं या किसी भी तरह का शोर गुल लगा हुआ है, तो भी बर्ड्स ब्रीड नहीं करता। बहरहाल इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़िमानिल्लाह।